एक दिन भाई ने मुझे फ़ोन किया था। वो बहुत टेंशन में लग रहा था। मैंने पूछा तो बोला वो लड़की मुझे ब्लैकमेल कर रही है, मुझसे सोने की चेन और 7 लाख रुपए ले चुकी है। फैमिली को ये बात पता चली तो वो भाई पर बहुत नाराज़ हुए। उससे कहा कि सब उस लड़की को दे दोगे तो हम कहाँ जाएंगे। ये बयान सत्यरंजन का है। सत्यरंजन महालक्ष्मी मर्डर केस का जो आरोपी था मुक्ति रंजन उसका भाई है। 20 सितंबर को बेंगलुरु के व्यालिकावल में 3 मंजिला मकान में 29 साल की महालक्ष्मी की लाश के टुकड़े मिले थे। महालक्ष्मी यहाँ किराए के मकान में रहती थी। कातिल ने डेड बॉडी के तकरीबन 59 टुकड़े किए और उन्हें फ्रिज में रख दिया। बेंगलुरु पुलिस को जिन 4 लोगों पर इस पूरे हत्याकांड का शक था उनमें मुक्ति रंजन भी शामिल था। वो महालक्ष्मी के साथ ही एक शोरूम में काम करता था। महालक्ष्मी की डेड बॉडी मिलने के बाद मुक्ति रंजन की तलाश की गई लेकिन वो नहीं मिला। इसके बाद पुलिस 21 सितंबर से उसे ढूंढ रही थी और 25 सितंबर के दोपहर 30 साल के मुक्ति रंजन ने उड़ीसा में अपने गांव में अपनी जान दे दी। उसकी डेड बॉडी एक पेड़ पर लटकी हुई थी। पुलिस को डेड बॉडी के पास एक डायरी और एक नोट भी मिला। इसमें मुक्ति रंजन ने महालक्ष्मी के कत्ल की बात कबूल करी। पुलिस को पता चला कि महालक्ष्मी मुक्ति रंजन को किडनैप केस में फंसाने की धमकी दे रही थी। मैं महालक्ष्मी को पसंद करता था, उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन वो आए दिन मुझसे झगड़ा करती थी। मैंने उस पर काफ़ी पैसा खर्च किया। उसका बर्ताव मेरे लिए ठीक नहीं था। वो मुझे किडनैपिंग केस में फंसाने की धमकी दे रही थी। मैं 3 सितंबर को महालक्ष्मी के घर गया था। वो मुझसे बहस करने लगी। मैं बात ही कर रहा था तभी महालक्ष्मी ने मुझ पर हाथ उठा दिया। मुझे बहुत गुस्सा आया, इतना कि मैंने उसे मार डाला। गुस्से में मैंने जो कुछ किया वो गलत था। मैं डर गया था, इसीलिए भागकर घर आ गया। मुक्ति रंजन कौन था, उसने महालक्ष्मी का कत्ल क्यों किया, दोनों के बीच क्या रिश्ते थे, पुलिस हत्यारे तक कैसे पहुंची, सब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के आखिर में एक और नई स्टोरी आपको बताएंगे। महालक्ष्मी के कत्ल की खबर मिलते ही पुलिस उसके घर पहुंची। लाश के टुकड़े रिकवर करके इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। पुलिस को शक था कि मर्डर में महालक्ष्मी के पति हेमंत का हाथ हो सकता है। दोनों में बिल्कुल नहीं बनती थी। महालक्ष्मी ने फरवरी में उसके खिलाफ मारपीट की शिकायत भी दर्ज कराई थी। महालक्ष्मी करीब 9 महीने से हेमंत से अलग रह रही थी। पुलिस ने हेमंत से पूछताछ की। उसने बताया कि महालक्ष्मी का अशरफ नाम के हेयर ड्रेसर के साथ अफेयर चल रहा था। मैंने एक दिन उसका मोबाइल चेक किया, ये उसके पति का कहना है। उसी से पता चला कि वो अशरफ से बात करती है। अशरफ उसे बाइक से घर लेने और छोड़ने जाता था। हेमंत के बयान से पुलिस को लगा कि अशरफ ने ही महालक्ष्मी का कत्ल किया होगा, लेकिन अशरफ की तलाश शुरू की गई। वो बेंगलुरु में ही था और सैलून में काम करता मिला। पुलिस उसे थाने लेकर गई। अशरफ उत्तराखंड का रहने वाला था। पुलिस ने उसकी 20 दिनों की लोकेशन और कॉल डिटेल का पूरा रिकॉर्ड चेक किया। अशरफ अब भी पुलिस की कस्टडी में है। पुलिस ने महालक्ष्मी के घर के पास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखी। पता चला कि 2 सितंबर की रात 2 लोग स्कूटी से महालक्ष्मी के घर आए थे। फुटेज में उनके चेहरे साफ नहीं दिखाई दे रहे थे। अब तक की जांच में साफ था कि हेमंत और अशरफ ने महालक्ष्मी का मर्डर नहीं किया है। उसे मारने वाला कोई तीसरा ही शख्स है। अब जांच धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। जांच आगे बढ़ती चलती गई और पुलिस सोर्सेज ने जो है इस पूरे मामले में अलग अलग एंगल से जांच जो है करते रहे। इस मामले में 67 लोगों से तकरीबन पूछताछ की गई। इनमें से 8 लोग शक के घेरे में थे। महालक्ष्मी के परिवार से भी पूछताछ हुई। उसके भाई अक्कम ने 3 लोगों पर शक जताया था। एक महालक्ष्मी का मैनेजर, दूसरा ऑफिस कलीग और एक दोस्त। पुलिस ने मैनेजर और दोस्त को पकड़ा लेकिन पूछताछ करके छोड़ दिया। अब तक पुलिस को यकीन हो गया था कि मर्डर मुक्ति रंजन ने ही किया है। अक्कम ने जो है इस पूरे मामले में अलग अलग एंगल से पुलिस की मदद भी करी, लेकिन आपको बताऊं पुलिस मुख्य आरोपी तक नहीं पहुंच पाई थी। वो उड़ीसा का रहने वाला था और महालक्ष्मी के ऑफिस में ही काम करता था, यानी कि मुक्ति रंजन। इसी बीच बेंगलुरु पुलिस को मुक्ति रंजन के छोटे भाई का फोन नंबर मिला। उससे बात करने पर मुक्ति रंजन का क्लू मिल गया। भाई ने बताया कि मुक्ति रंजन ने घर पर फोन किया था। मुझसे बोला कि जल्दी घर खाली करके कहीं चले जाओ। मैंने वजह पूछी तो कहा कि फोन पर बात नहीं कर सकता, घर आ रहा हूं, मिलकर सब बताऊंगा। मुक्ति रंजन के भाई की बातों से यह भी साफ हो गया कि महालक्ष्मी का मर्डर उसी ने किया है। पुलिस ने मुक्ति रंजन को पकड़ने के लिए उसकी लोकेशन ट्रेस करवाई। शुरुआत में मुक्ति रंजन के मोबाइल की लोकेशन पश्चिम बंगाल में मिली।
फिर फोन स्विच ऑफ और ऑन होने लगा। आखिर में उसकी लोकेशन उड़ीसा के फंडी गांव में मिली। लोकेशन आइडेंटिफाई होने के बाद बेंगलुरु पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए टीम भेज दी थी। पुलिस मुक्ति रंजन को खोज ही रही थी कि 25 सितंबर की दोपहर उसकी जो लाश है वो कुलेपाड़ा के कब्रिस्तान के पास लटका हुआ मिला। ये जगह उसके घर से करीब 3 किलोमीटर दूर थी। फिलहाल मुक्ति रंजन की जो उसने अपनी जान दी है, इस पूरे मामले में दुशरिया थाने में मामला दर्ज किया गया। पुलिस के मुताबिक मुक्ति रंजन ने अपने एक दिन पहले ही वो अपने घर आया था अपनी जान देने से, और उसकी मां ने पुलिस को यह भी कहा है कि मुक्ति रंजन अपने परिवार का सबसे छोटा बेटा था। वो 2 साल से घर नहीं आया था। अचानक 24 सितंबर को रात में करीब 10 बजे वो घर आया। बहुत टेंशन में था। आते ही बोला, मां चाय बना दो, फिर खाना मांगा। सुबह 4 बजे तक वो घर में रहा। इसके बाद वहां से वो चला जाता है और जाते वक्त लैपटॉप, अंगूठी और चैन ले गया अपने साथ। महालक्ष्मी के कत्ल से पहले मुक्ति रंजन अपने भाई के पास गया था। वो 10-12 दिन बेरहमपुर में हॉस्टल में रुका। तभी उसने अपने भाई को बताया था कि वो बहुत परेशान है और उसे डर है कि वो कोई बड़ा क्राइम ना कर बैठे। बड़े भाई सत्यरंजन का आरोप है कि एक बार मुक्ति रंजन केरल जा रहा था, तब महालक्ष्मी ने उसकी बाइक को रोका और किडनैपिंग की बात कहकर उसकी पिटाई करवा दी थी। वहां मौजूद लोगों ने उसे बेरहमी से बहुत बुरी तरीके से पीटा था और पुलिस के हवाले कर दिया था। मुक्ति रंजन पुलिस को उस वक्त 1000 रुपए देकर छूटा था। ये सब उसके भाई ने बताया है। सत्यरंजन ने महालक्ष्मी मर्डर केस को 3 हफ्ते बीत चुके हैं। बेंगलुरु पुलिस महालक्ष्मी के परिवार और उसके दोस्त अशरफ से अब भी पूछताछ कर रही है। पता चला है कि महालक्ष्मी मुक्ति रंजन पर शादी करने का दबाव बना रही थी। काम के दौरान ही महालक्ष्मी को किसी स्टाफ से मुक्ति रंजन का बात करना बर्दाश्त नहीं था। अब तक यह भी पता नहीं चला है कि महालक्ष्मी के शरीर के टुकड़े उसकी हत्या के बाद किए गए या फिर जब वो जिंदा थी तभी उस पर हमले किए गए। ये सब मुक्ति रंजन के अरेस्ट होने के बाद ही पता चलता, लेकिन उसने अपनी जान दे दी। पुलिस अब भी 3 पॉइंट्स पर केस की जांच कर रही है। पहला, अशरफ और महालक्ष्मी के भाई पर शक। मुक्ति रंजन की आत्महत्या की खबर आने के बाद हमने महालक्ष्मी के भाई अक्कम सिंह को फ़ोन किया। कई बार कोशिश के बाद फ़ोन उठा। फ़ोन किसी पुलिस अधिकारी ने उठाया। उन्होंने कहा कि आप बार बार फ़ोन मत कीजिए। अक्कम अभी थाने में है, उससे पूछताछ चल रही है। और इतना ही नहीं, पुलिस को लग रहा है कि इस केस में अक्कम सिंह का और अशरफ का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं। पुलिस पता लगा रही है कि कहीं इन्हीं दोनों ने मुक्ति रंजन पर किडनैपिंग के केस में फंसाने का दबाव तो नहीं बनाया था। दूसरा पॉइंट जिस पे पूरे भी केस चल रहा है तफ्तीश, महालक्ष्मी के भाई ने मुक्ति रंजन को धमकाया था। अब मुक्ति रंजन के भाई जो है सत्यरंजन, उसका कहना है कि महालक्ष्मी के भाई अक्कम और उसके दोस्तों ने जो मुक्ति रंजन है आरोपी था जिसने अपनी जान दे दी, उसको धमकाया था, उसकी पिटाई की थी। कहा था कि जैसा महालक्ष्मी बोल रही है वैसा ही करो, अगर नहीं किया तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को मार डालेंगे। मुक्ति रंजन के भाई के बयान पर अब पुलिस अक्कम सिंह से भी पूछताछ कर रही है। और तीसरा पॉइंट जो है जिस पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर इसमें कहीं कुछ और गड़बड़ तो नहीं है, वो ये कि मुक्ति रंजन के लैपटॉप का डेटा रिकवर अभी तक नहीं हुआ है। बेंगलुरु पुलिस के मुताबिक 2023 में एक मॉल में मुक्ति रंजन और महालक्ष्मी की मुलाकात हुई थी। दोनों कपड़े के शोरूम में काम करते थे। काम के दौरान ही दोस्त बन गए। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। महालक्ष्मी मुक्ति रंजन पर शादी करने का दबाव बना रही थी। शादी ना करने पर किडनैपिंग के केस में फंसाने की धमकी देती थी। दोनों में इसी बात पर बहस होती थी। इसी गुस्से में मुक्ति रंजन ने उसकी जान ले ली। महालक्ष्मी केस के जांच अधिकारी जो हैं उन्होंने बेंगलुरु से उड़ीसा पहुंच गए हैं और पुलिस अब मुक्ति रंजन के लैपटॉप का डेटा भी रिकवर करेगी। इससे केस से जुड़े कई खुलासे हो सकते हैं। इतना ही नहीं, पुलिस का इस मामले पर कहना है कि महिला की हत्या के मामले की जांच के लिए बेंगलुरु से पुलिस आई है। वो आरोपी को गिरफ्तार करने आए थे, लेकिन उसकी गिरफ्तारी से पहले ही उसने अपनी जान दे दी। हमने एक्सीडेंटल डेथ का केस दर्ज करके डेड बॉडी परिवार वालों को सौंप दी है। वैसे हाल के दिनों में फ्रिज में इस तरीके से लाश रखने के कई मामले सामने आए हैं। माफ कीजिएगा, ऐसा हाल के कई सालों में हुआ है। तो उन मामलों पर भी अगर थोड़ी नजर डालते हैं आज। पहला केस आपको याद होगा जबलपुर का, जहां पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर भाई और पिता को एक लड़की ने मार दिया था। दरअसल 14 और 15 मार्च के बीच की बात है, इसी साल 2024 की रात मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर की मिलेनियम कॉलोनी में एक रेलवे अधिकारी और उनके बेटे की बेरहमी
से हत्या कर दी गई थी। कत्ल के बाद कातिलों ने बच्चे की लाश को फ्रिज में ठूस कर बंद कर दिया था। वारदात को रेलवे ऑफिसर की नाबालिग बेटी ने अपने साथी मुकुल कुमार सिंह के साथ मिलकर अंजाम दिया था। वो दोनों वारदात के दिन से ही फरार चल रहे थे, तभी से वो दोनों एक साथ थे। नाबालिग लड़की ने पूछताछ में हत्या में शामिल होने की बात कबूल कर ली थी। आपको श्रद्धा वालकर केस भी याद होगा। श्रद्धा का शव एक ऐसा ही केस था जहां पर 2022 में पूरा मामला सामने आया था। मुंबई की श्रद्धा वालकर एक डेटिंग ऐप के जरिए आफ्ताब अमीन पूनावाला से मिली थी। बाद में दोनों दिल्ली चले आए और महरौली के छतरपुर इलाके में किराए की फ्लैट में साथ रहने लगे थे। इसके बाद मई 2022 में शादी को लेकर दोनों के बीच में झगड़ा हुआ। झगड़े से गुस्साए आफ्ताब ने श्रद्धा की पहले बेरहमी से उसकी जान ले ली थी और उसके बाद उसके शरीर को 35 टुकड़ों में काट दिया था। आफ्ताब ने कटे हुए शरीर के टुकड़ों को घर के फ्रिज में स्टोर करके रखा हुआ था। वो रोज रात 2 बजे के आसपास श्रद्धा के शरीर के टुकड़ों को नजदीक के जंगल में अलग अलग जगहों पर फेंकता था। इस मामले में आफ्ताब के घर पर छापेमारी करके पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था और अब ये ताज़ा केस बेंगलुरु से आया है, जहां महालक्ष्मी हत्याकांड में पहले महिला के पति ने दावा किया कि महालक्ष्मी का प्रेमी अशरफ उसका कातिल हो सकता है, लेकिन पुलिस ने महिला के पति हेमंत दास और उस हेयर ड्रेसर अशरफ से लंबी पूछताछ की। इन दोनों से पूछताछ के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि कत्ल में इन दोनों का कोई हाथ नहीं था। इन दोनों के मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल रिकॉर्ड में भी 2 सितंबर से 19 सितंबर तक ऐसा कुछ नहीं मिला। तब ये सवाल खड़ा हो गया था कि आखिर महालक्ष्मी का कातिल कौन है, जिसने इतनी बेरहमी से कत्ल कर लाश के टुकड़े कर दिए और फ्रिज में रख दिया। और फिर पुलिस को तफ्तीश में एक नाम निकलकर उनके सामने आया, मुक्ति रंजन का, और अब मुक्ति रंजन ने भी इस पूरे मामले में अपनी जान दे दी है। इस पूरी चीज़ के ऊपर, इस पूरी कहानी के ऊपर आपका क्या कहना है, क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।